और मेरे लॉलीपॉप कैसे हो? आई होप कि आप लोग के स्टडी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। चलिए आते हैं, आज हम आप लोग के 10th क्लास में 2.2 का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। तो 2.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित सत्यता जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो सबसे पहले दी गई बहुपद को हम क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम सीख रखे हैं कि जो संख्या दी गई है उसको हम पहले गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? तो बीच वाले संख्या को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। और ये लास्ट की जो संख्या दी रखी होती है ना, इसका हम फैक्टर करते हैं। जैसे हम 8 को फैक्टर कर सकते हैं। कौन कौन से टेबल में? 4 2 के टेबल में, 8 1 के टेबल में। और कोई टेबल से हो सकता है फैक्टर? क्या नहीं हो सकता। चलिए, अब हमको ध्यान देना है इस बात का कि अगर हम 8 और 1 को ले रहे हैं तो क्या घटाने पे मुझे 2 आ रहा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे भाई? गलत कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच रहा है 2 और 4। 2 और 4 में हम ऐसी कौन सी प्लस माइनस कहाँ पे लगाएं कि हमको घटाने के बाद माइनस का 2 आ जाए? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हम माइनस का अगर 4 लेते हैं, क्या करते हैं? माइनस का अगर 4 लेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस में से घट के माइनस का 2 आ सकता है। तो मेरा फाइनली हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये होगा। अब यहाँ से हमें 2 2 का क्या करना है? जोड़ा लगा के और कॉमन लेना है। अब मेरे भाई देखो, x में और 4x में क्या कॉमन आ रहा है? x में x² में x कॉमन आ रहा है। हम यहाँ सिंपली x लिख देंगे माइनस। ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने x क्या किया था? कॉमन लिया था। यहाँ तो सिंपल 4 ही तो बच रखा, 4 लिख देंगे। अब देखो 2x माइनस 4 में कॉमन क्या आ रहा है? बताओ क्या आ रहा? कॉमन 2 आ रहा, हम 2 लेंगे। प्लस का आ रहा, प्लस का लेंगे। अब यहाँ से मेरे भाई बताओ कि जब हम 2 कॉमन लिए तो यहाँ से x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे बाहर की ओर। अब ये x और ये +2 क्या करेंगे? इसको लिख देंगे। अब इसको हमको बोला जा रहा था कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 4। उसके बाद हम जानते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 2। चलिए, यहाँ तक हो गया? क्या हो गया? अगर आप आंसर देखोगे बुक में तो आपका इतना ही होगा। अगर आगे आपको सत्यता मतलब शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं तो इसके लिए हमें और आगे जाना होगा। तो चलिए लिखते हैं शून्यांकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। चलिए, अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लाए हैं? यहाँ पे मेरा 4 है, प्लस माइनस का 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसके बराबर में लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बट्टे यहाँ पे लिख सकते हैं x² का गुणांक। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से माइनस करते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, यानी माइनस वाले जो क्या है सो x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक है। आया ना 2? यहाँ है ना 2। देखो 2 माइनस x का गुणांक है, ये x का गुणांक आ गया 1, यानी x² में गुणांक। देखो x² नीचे 1 कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे मान सकते हैं 1 का स्क्वायर गुणांक आ गया। चलिए, अब यहाँ से हम जांच करते हैं गुणांकों के बीच। क्या करते हैं? गुणांकों के बीच। गुणांकों का जो है सो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा मेरा कितना है? 4 इंटू माइनस का 2, 4 दूना 8, माइनस का आएगा 8। चलिए, अब देखिए ये सब बहुपद में दिया गया है कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये इसका क्या है? शून्यांकों का x का क्या है? गुणांक है। और ये माइनस 8 क्या है? गुणांकों का गुणनफल है। तो मैंने यहाँ ले आया माइनस का 8 और ये माइनस का 2। चलिए, सत्यापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। आप लोग नोट कीजिए फटाफट। हाँ, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 7x प्लस 10। पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ना। चलिए, इरेज करते हैं।
कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 10 है। मैंने अभी अभी जैसे बताया था आपको कि बीच वाले को थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं और साइड वाले का फैक्टर करते हैं। ठीक है, 10 को हम फैक्टर करेंगे। 10 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? एक तो 5 2 को तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10, 3 3 9 नहीं हो सकता है, 10 गुना 1 तोड़ सकते हैं। ऐसे ही तोड़ सकते हैं ना, 10 1 को तो ले नहीं सकते हैं। अगर 10 में से पहले फैक्टर देख लीजिए, फैक्टर टूटने का अगर तरीका आपको पता चल जाएगा तो ये गुणनखंड आप लोग भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, तो फैक्टर हमने तोड़ लिया, 5 2 और 10 1, यही 2 फैक्टर हो सकते हैं इनका। चलिए, तो 10 1 तो हो ही नहीं सकता, क्या कि हम जानते हैं कि अब हमको ऐसी संख्या को प्लस या माइनस करके 7 लाने हैं, प्लस माइनस करके 7 लाने हैं। तब हम यहाँ से जानते हैं दोनों को अगर प्लस कर देंगे ना तो ये दोनों 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10, यही लिखेंगे ना। चलिए, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, ये 2 और ये 2 का कॉमन लेंगे, x बचेगा प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5। अब हम दोनों को बाहर कर लेंगे, एक को अंदर कर लेंगे। चलिए, इजकल टू 0 लगा लेंगे, x प्लस 5 इजकल टू 0 करेंगे तो जो x प्लस 5 है इजकल टू 0 है, जब हम प्लस को 5 को उस पर ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में आता है अपना 5। उसके बाद x प्लस 2 इजकल टू 0 करते हैं तो प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस का 2 होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, अब देखो अगर शून्यंक और गुणांकों के बीच कह रहा है तो शून्यक पहले निकालेंगे, शून्यक शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस मतलब क्या निकालें, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2। देखो, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 7 आएगा, 7 प्लस का 7 आएगा, सिंबल लगेगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुणांक, गुणांक का गुणनफल, गुणांक का गुणनफल जानते हैं एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हो जाएगा ये -5 गुना -2, दोनों को करेंगे तो प्लस का 10। ठीक है, तो ये हमने संबंध सत्यापित करके जान